ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी। वो पागल है, उसका क्रैक है, वो क्रैकपॉट है, पागल है। क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर दोस्त बन जाए तो कभी शर्मिंदा ना हो। बंटी, बबली, पागल और बब्बर शेर और पाकिस्तान ये कोई कॉमेडी शो या फिर आपसी लड़ाई नहीं है। ये असम की सियासी लड़ाई है जहां कांग्रेस और हेमंता आमने सामने हैं। लेकिन इस लड़ाई को बयानों से इतर अब दो नेताओं के पत्नियों पर लग रहे आरोपों पर आ गई है, या ये कहें कि मियां बीवी का मैटर अब असम में चुनावी मुद्दा बन गया है। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रविवार यूं तो छुट्टियों का दिन होता है, लेकिन असम की सियासत में रविवार दंगल का मैदान बन गया। इस बार सवालों के घेरे में थे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने हेमंता की पत्नी के पास 2 मुस्लिम कंट्री समेत 3 देशों के पासपोर्ट होने के गंभीर आरोप लगा दिए। राहुल ने सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए कहा कि हेमंता को भ्रष्ट करार कर देना चाहिए। आइए सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं। सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं। सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा हेमंता बिस्वा शर्मा भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा नफरत फैलाता है। हेमंता ऐसी बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बब्बर शेर कौन है? आखिर राहुल अचानक से असम की सियासत में बब्बर शेर का जिक्र क्यों कर रहे हैं? राहुल असम का बब्बर शेर कहकर जिन्हें बुला रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका करीबी नेता और असम में कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगोई है। उन्होंने कहा कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के करप्शन की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। असम को दिल्ली से चलाया जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं वही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने करप्शन में पूरे परिवार को शामिल कर लिया, जिससे अब वो भी फंसेंगे। कानूनी कार्रवाई से अब कोई नहीं बचने वाला। ये तो आपने सुना राहुल गांधी का आरोप, लेकिन सवाल ये कि 2 नेताओं और 2 पार्टियों की सियासी लड़ाई अब 2 नेताओं की पत्नी पर क्यों टिकी है? जी सही, आपने सुना है। अब असम में सत्ता का रास्ता 2 बड़े नेताओं की आपसी आरोपों पर टिकी है। इसको ग्राफिक्स के माध्यम से पहले समझते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा और उनकी पत्नी ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया और इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी की 2 संपत्तियां हैं जिनका जिक्र हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनावी हल्फनामे में नहीं किया। गौरव गोगोई ने कहा कि सीएम हेमंता से जुड़े चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। 1 से अधिक पासपोर्ट रखना और संपत्ति का खुलासा न करना एक गंभीर और आपराधिक अपराध है। वहीं इसका जवाब देते हुए असम के सीएम ने बड़ा आरोप लगाया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा पर पलटवार करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार का भंडाफोड़ गंभीर विसंगतियों को उजागर करती है। प्रसारित किए जा रहे दस्तावेजों में कई स्पष्ट विसंगतियां हैं जो डिजिटल हेरफेर में एक घटित और खराब ढंग से किए गए प्रयासों का साफ संकेत करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनकी पत्नी के आधिकारिक उपनाम शर्मा के बजाय शर्मा का इस्तेमाल किया। अब जरा पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आरोप लगाए हैं यह भी सुनने की जरूरत है।
तो सबसे पहले पवन खेड़ा का वो बयान सुनिए। ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं। देखा आपने कैसे इस बार का असम चुनाव अलग रूप से नजर आ रहा है। अभी तक भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय मुद्दों से यह मामला अब पारिवारिक आरोपों पर आ टिका है। हेमंता बिस्वा शर्मा शुरू से गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोनबोन के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन के आरोप लगाते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी का भी आरोप लगाया था। इसके लिए हेमंत शर्मा ने भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा कर पाकिस्तानी नागरिक को रिपोर्ट करने की बात कहते रहे हैं। असम सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय गंभीरता का मामला बताते हुए इसे गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला भी किया था। इस तरह लगातार गौरव गोगोई को सियासी कटघरे में हेमंत शर्मा खड़े करते आए हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने हेमंता की पत्नी के पास 3 देशों का पासपोर्ट और दुबई में 2 संपत्तियों का मामला ऐसा उठाया कि पूरे असम में सियासी बवाल मच गया। पवन खेड़ा ने साफ कहा कि विदेश में कई लोगों के पास संपत्तियां होती हैं, लेकिन जब पति या पत्नी में से कोई चुनाव लड़ता है तो उसके लिए इन संपत्तियों का खुलासा हल्फनामे में करना अनिवार्य बन जाता है। फिर भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने हल्फनामे में इसका जिक्र नहीं किया। फिर भी हेमंता बिस्वा शर्मा के हल्फनामे में दुबई की इन दोनों संपत्तियों का कोई जिक्र नहीं है। बीजेपी के नेता हेमंता ने कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो भी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने उनकी पत्नी पर लगे झूठे आरोप करार दिए। हेमंता बिस्वा शर्मा शुरू से ही गोगोई की पत्नी पर लगातार पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कहते आए हैं। तो समझा आपने, भले अब आसाम में वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन सियासी आरोप और चुनाव में भाषणों की मर्यादाएं सब कुछ ताक पर रख दी गई है। सवाल वही कि क्या इन सब के बीच आसाम के मुद्दे और आसाम के लोगों की समस्याएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी? सवाल यह कि कांग्रेस के बड़े चेहरा के तौर पर उभरने वाले गौरव गोगोई और भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच की सियासी द्वंद्व, क्या अब दोनों पार्टियों की आपसी लड़ाई के बीच असम की जनता कहीं फंस तो नहीं जाएगी? सवाल तो कई हैं। सवाल यह भी कि तमाम आरोप आप चुनाव में भाषणों के दौरान लगाते हैं, लेकिन उस दौरान अगर आपकी भाषाई मर्यादाएं और शब्दों पर पकड़ आपकी मजबूत न हो तो कई बार ये आपसी लड़ाई का कारण भी बन जाते हैं। हालांकि देखना होगा कि असम में इस बार का चुनाव कितना कुछ बड़ा होता है और क्या कुछ इसमें दिलचस्प निकल कर आता है, क्योंकि कांग्रेस अपने 15 साल के राजनीतिक वनवास को असम से खत्म करने में लगी है। वहीं बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के नारों के साथ इस बार असम में कुछ बड़ा बदलाव करने का प्रयास कर रही है। देखना होगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा के किए गए 5 सालों के कार्यों पर जनता कितना मुहर लगाती है, या फिर इस बार कांग्रेस के दावों के साथ असम की जनता कांग्रेस का दामन थामती है। आगे की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।